दोस्तों नमस्कार। एक पंख चाहिए, उससे पहले एक आकाश, उससे पहले उड़ने का प्रयास और उससे पहले उड़ने की जरूरत। भारत का मीडिया जिस आसमान तले उड़ने की चाहत रखता है, उसमें पत्रकारों के पर क्या कतरे जा चुके हैं। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को स्पेस देते हैं या सरकार की नीतियों से नाराज जनता की आवाज बनते हैं या सरकार की खामियों को उजागर करने की कोशिश करते हैं या सरकार की तरफ से महंगाई, बेरोजगारी और तमाम ऐसे मुद्दों पर जो सरकार की नाकामियां गिनाते हैं। ऐसे यूट्यूब चैनल्स, ऐसे पत्रकार, ऐसे रिपोर्टर सरकार की आंखों की किरकिरी बन गए। इस हद तक बन गए कि अब सरकार में बैठे मंत्री, सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग और सत्ताधारी दल का एक नुमाइंदा ऐसे संकेत दे रहा है कि अब यूट्यूब चैनल की शामत आ सकती है। ये मेरा वादा है दोस्तों कि उस वादे से मैं पीछे नहीं हटने वाला। सत्ता में बैठे ताकतवर लोगों से सवाल लगातार जारी रहेंगे। खासकर उन लोगों से सवाल और भी बुलंदी से होगा जो सवालों से बचते हैं, जिनके पास मीडिया है, जिनके पास संस्थाएं हैं, जिनके पास सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स है। उनसे सवाल और बेबाकी से होगा। कैसा होगा बेबाक का ये नया अंदाज, आइए देखते हैं उसकी एक छोटी सी झलक। तू सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा। किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक। नमस्कार, मैं आपका दोस्त अनिल कटारिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 टुडे। आज मैं बात करूंगा उस स्वतंत्र पत्रकार की जिसने सालों एक नामी चैनल को देकर अपना नाम कमाया और सरकार की नीतियों की वजह से आज YouTube पर काबिज हो चुका है। जी हां, आप ठीक समझ रहे हैं। जब पूरा दमखम लगाने के बाद, पूरी ताकत झोंकने के बाद उस पत्रकार को सरकार नहीं झुका पाई तो पूरे सिस्टम को ही खरीद लिया, उस चैनल को ही खरीद लिया। जब उस पत्रकार ने दूसरे सिस्टम में दाखिल होने की कोशिश की और एक नए प्लेटफॉर्म पर एंट्री की तो उस प्लेटफॉर्म पर भी सरकार की टेढ़ी नजर हो गई। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रवीश कुमार की। रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद यूट्यूब पर एक्टिव हो गए और लोगों को जानकारी दी कि अब यूट्यूब ही मेरा नया ठिकाना है। मैं आपकी आवाज बनकर अब इस नए प्लेटफॉर्म पर आऊंगा। महज कुछ ही घंटों में रवीश कुमार के यूट्यूब चैनल को करोड़ों लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया। लेकिन मोदी सरकार के कद्दावर सांसद ने ट्वीट कर सरकार की सोच को सामने रख दिया। मोदी सरकार अब YouTube पत्रकारों पर शिकंजा कसने जा रही है, या कहें कि सरकार अब एक नया कानून लेकर आ रही है YouTube पत्रकारों के लिए। सच की आवाज को दबाने वाले लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। मोदी सरकार के सांसद के 2 ट्वीट सामने आए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। YouTube, Facebook, Instagram या फिर कहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म एक ऐसा माध्यम है जो पत्रकार बेबाक पत्रकारिता करना चाहते हैं वह इन प्लेटफॉर्म पर आकर सरकार की बात जनता तक पहुंचा सकते हैं और जनता के मुद्दे सरकार तक पहुंचा सकते हैं। जो दबाव गोदी मीडिया में पत्रकारों पर होता है और अगर वह अपनी बात टीवी चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहते हैं तो उस पर शिकंजा कस दिया जाता है। इसके जीते जागते उदाहरण हैं पुण्य परसुन वाजपेयी, अजीत अंजुम, विनोद कापड़ी, अभिषेक शर्मा के बाद अब रवीश कुमार इन नामों में शामिल है। यह मोदी सरकार में सांसद है निशिकांत दुबे, 3 बार सांसद रहे, जिन्होंने ट्वीट कर बताया। इस ट्वीट को जरा गौर से देखिए।
मोदी सरकार के सांसद निशिकांत दुबे अपने इस ट्वीट के माध्यम से पत्रकारों को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर जानकारी बता रहे हैं। आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। यह पत्रकार को कह रहे हैं कुकुरमुत्ता की तरह उगाए हैं। आप इनकी भाषा पर गौर कीजिएगा। कुकुरमुत्ते की तरह कोई ऐसे नहीं करा था। उन्होंने ट्वीट में कहा है कि कुकुरमुत्ते की तरह बिना किसी कानूनी प्रावधान के ब्लॉग से लेकर राजधानी तक उगाए यूट्यूब चैनल के लिए जल्द ही कानून बनाने के लोकसभा में केंद्रीय मंत्री ने मेरे प्रश्न पर आश्वासन दिया। केवल जानकारी के लिए बता रहा हूं। कुकुरमुत्ते की तरह कोई नहीं उगता। एमपी साहब, आप अपना पद छोड़ दीजिए, पार्टी छोड़ दीजिए। आपका वजूद बताएगा आप एक पार्षद का चुनाव तक नहीं जीत पाएंगे। रवीश कुमार ने एनडीटीवी छोड़ा और अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कुछ ही घंटों में लाखों करोड़ों व्यूअर। यह सब कुकुरमुत्ते की तरह नहीं आते। रवीश कुमार को सुनना चाहते हैं ये लोग, रवीश कुमार को देखना चाहते हैं। जो बात रवीश कुमार एनडीटीवी पर किया करते थे, अब वह अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्या करेंगे। ऐसे ही कोई कुकुरमुत्ते की तरह नहीं उग कर आता। सांसद साहब, आप समझ लीजिए इस चीज को। पत्रकार पढ़ाई करता है, पूरा दिन अखबार छानता है, यूट्यूब खंगालता है, वेबसाइट्स खंगालता है, जानकारी जुटाता है। पूरे दिन की कड़ी मेहनत के बाद एक एपिसोड तैयार कर पाता है जिससे कि जनता की बात सरकार तक रख सके ताकि उसका निराकरण हो सके। ऐसे ही कोई कुकुरमुत्ते की तरह नहीं उगता, समझ लीजिए। आगे सांसद जी यही नहीं रुकते हैं। उनका एक और ट्वीट देखिए, क्या कहते हैं सांसद साहब। लोकसभा में केंद्रीय दूरसंचार व आईटी मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार केंद्र सरकार जल्द ही आईटी एक्ट में संशोधन लाएगी। जितने लोगों ने सोशल मीडिया पर भाषा की सौम्यता छोड़ी है, ब्लॉग से लेकर राजधानी तक बिना कानून के बने चैनल को ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, सब इसके दायरे में होंगे। ये कहना है मोदी सरकार के मंत्री निशिकांत दुबे का। गांव में, ब्लॉक में, शहरों में जो सरकार की खामियां, अधिकारियों की खामियों, छोटी बड़ी घटना, भ्रष्टाचार और छोटे मोटे मुद्दों को सरकार के कानों तक डालने, सरकार को सवालों को घेरे में डालने वाले छोटे छोटे पत्रकार जो छोटी छोटी सड़कों नालियों में हुए भ्रष्टाचार को सरकार के कानों तक डालते हैं, उन पर ब्लॉक से लेकर राजधानी में बैठे छोटे छोटे बड़े बड़े पत्रकारों के लिए कानून लाने की बात कर रहे हैं। और लोकसभा में केंद्रीय दूरसंचार आईटी मंत्री द्वारा मेरे सवालों पर आश्वासन दिया गया। क्या खूब लिखा है सांसद निशिकांत दुबे ने। जल्द ही सांसद साहब के ट्वीट का आईटी मंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही शिकंजा कसा जाएगा। ये बहुत, जो पत्रकार है कड़ी मेहनत के बाद पत्रकार बनता है। मंत्री जी, आप देख लीजिए, अगर आप अपनी कुर्सी छोड़ दें और या फिर सरकार आपको हटा दे तो आपको पार्षद का चुनाव जीतना भारी हो जाएगा। निर्दलीय बहुत लोग लड़ते हैं, लेकिन 100 में 1 जीतता है निर्दलीय। आप भी उन्हीं की लिस्ट में आ जाएंगे। और हाँ, ब्लैकमेलिंग से ध्यान आया। ब्लैकमेलिंग कर रहे एक तथाकथित पत्रकार, जो 100 करोड़ से लेकर ब्लैकमेलिंग करने वाले तथाकथित पत्रकार को कहां से उठाकर कौन से चाल में बैठाया गया। साल 2012 में 13 सितंबर से 19 सितंबर के बीच स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया था। ये मैं आपको जानकारी के लिए सिर्फ बता रहा हूं कि ये सिर्फ गोदी मीडिया के उन 2 पत्रकारों की डील थी जो एक स्टिंग ऑपरेशन में कैद हुई थी। जब से YouTube पर कुछ ऐसे पत्रकारों की एंट्री हुई है जिन्होंने सरकार की बखिया उधेड़ने का काम किया, अब जरूरत नहीं है बड़े चैनलों की
कि वह अपनी बात किसी चैनल के माध्यम से सरकार के कानों तक पहुंचाएं। बड़े बड़े गोदी मीडिया चैनल की अब जरूरत ज़्यादा रही नहीं। सांसद जी समझ लीजिए। सत्यता तो यह भी है कि किसी नेता को बड़े चैनल में जाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर खुले डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रख सकते हैं। वह बात किसी भी आम आदमी या सरकार के कानों तक बहुत आसानी से पहुंच जाती है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म की खासियत है, या फिर कहें कि डिजिटल प्लेटफॉर्म की ताकत है। न्यूज़ चैनल को देखने के लिए आपको महीने का 500 से 600 रुपये पे करना होता है। इसमें नहीं करना होता, इसमें सिर्फ एक रिचार्ज आप करेंगे, जो नॉर्मल होता है वो करवाना ही पड़ेगा, वो मजबूरी है। और उसी में आप अपनी बात जनता तक पहुंचा सकते हैं, या जनता की बात आप तक पहुंच सकती है। इसके बाद सरकार में रवीश कुमार के आने के बाद और पुराने कुछ पत्रकार जैसे विशाल शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, विनोद कापड़ी, अजीत अंजुम और रवीश कुमार जब से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आए हैं, सरकार में एक अजीब सी खलबली मच चुकी है, और मचना भी तय था। बड़े चैनलों से निकले पत्रकार जब उसी धार, उसी तेवर के साथ, उसी अंदाज के साथ अपनी बात को आमजन तक रखते हैं, तो सरकार का हिलना तय माना जाए। दोस्तों, बेबाक अब एक नए अवतार में आ रहा है, एक नए अंदाज में आ रहा है, मेरे अपने YouTube चैनल अभिसार शर्मा पर। जो घायल हो गया होगा, नहीं उड़ पा रहा है, जो उड़ रहा है वो सबसे बेहतरीन है, ऐसा नहीं है। चुनना तो पड़ेगा, क्योंकि सवाल आपका है, सवाल इस देश का है, सवाल इस देश की उस पीढ़ी का है जो आपके कंधे पर सवार है और टुकुर टुकुर देख रही है कि दरअसल हम खड़े क्या हैं। हम सरकार से पूछें कि जो वादे जनता से आपने किए, चाहे नौकरियां देने का, चाहे काला धन लाने का, चाहे महंगाई दूर करने का, चाहे अच्छे दिन लाने का, चाहे डीजल पेट्रोल सस्ते करने का, चाहे शिक्षा में हर तरह की सुविधाएं देने का, जो भी उन वादों की लिस्ट पर मैं दर्जनों वीडियो बना चुका हूं। हमारा काम है कि सरकार, ये जो आपने कहा था ये हुआ क्या? नहीं हुआ तो आपने ये कहा था ये देखिए, और हो क्यों नहीं रहा? यही तो हमारा काम है। और ये अगर कर रहे हैं तो ये गाली कैसे है? अगर ये कर रहे हैं तो हमारी आवाज बंद क्यों की? जब तक जुबान रहेगी, हाथ में कलम रहेगा, हाथ पैर चलते रहेंगे, जब तक लिख सकेंगे, जब तक बोल सकेंगे, तब तक बोलते रहेंगे और लिखते रहेंगे। इसी को अभिव्यक्ति की आजादी कहा जाता है। और कलम की ताकत, यह नहीं होगा तो कुछ और होगा, कुछ और नहीं होगा तो कुछ और होगा, लेकिन लोगों की आवाज, सच्चाई बाहर आकर ही रहेगी। तो बहरहाल सोचने का वक्त है। ऐसे में पत्रकारों का साथ देने की जरूरत है। आम जनता को पत्रकारों का साथ देने की जरूरत है। आम जनता पत्रकारों के साथ खड़ी रहेगी तो हम मजबूत रहेंगे। हम मजबूत रहेंगे तो लोकतंत्र मजबूत रहेगा, चौथा स्तंभ मजबूत रहेगा। अगर आपको लगता है डिजिटल प्लेटफॉर्म, यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर ऐसा कोई छोटा मोटा या छोटा बड़ा कोई चैनल, उसके साथ खड़े रहें। आपकी ताकत हमारी ताकत है। अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को इतना शेयर करें कि सरकार के कानों तक पहुंचे। देखते रहिए न्यूज़ 14। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।